हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट है वो सब पैरेलल में रन कर रहा है, और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसे केवीएस, एनवीएस, DSSP, नेट, गेट, ये सब के भी क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ऑलमोस्ट 70 to 80% मैंने कंप्लीट करवा रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा टॉपिक है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे केवीएस के, तो उसमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ सिस्टम पिक्टोरियली। यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसके पहले हम लोग बैंकर्स एल्गोरिदम कंप्लीट किए थे। तो वहाँ पे क्या था कि हम लोग कुछ कैलकुलेशन एल्गोरिदम फॉलो कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या कहता है कि पिक्टोरियली मतलब कि पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में है या फिर नहीं है। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, वर्टिसेस एंड एज। मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक वर्टिसेस होता है जिसको कि इस तरह से डिनोट करते हैं, और एज जैसे हमारा जो कनेक्टेड होता है जैसे कि इस तरह से। तो ये हमारा हो गया वर्टिसेस और ये हमारा हो गया एज। तो इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है यूजिंग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड वेदर सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट और नॉट। मतलब कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की हेल्प से हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो डेडलॉक स्टेट में है या फिर नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और भी नेक्स्ट पॉइंट है कि इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर सिंगल इंस्टेंस। मतलब कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर सिंगल इंस्टेंट है तो उसका क्या है, मतलब ये कंडीशन है कि अगर सिंगल इंस्टेंस रहता है तो इफ अ साइकिल इज बीइंग फॉर्म देन सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट। मतलब कि अगर हमारा साइकिल बन रहा है, हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे आगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि अगर साइकिल बन रहा है तो वो 100% क्या है, डेडलॉक है। और अगर साइकिल नहीं बन रहा है तो वो डेडलॉक नहीं है। ये 100% श्योर वाला है। अगर सिंगल इंस्टेंस है तो, अगर सिंगल इंस्टेंस नहीं है मतलब कि एक से ज़्यादा है, दो है, तीन है, चार है, तो उसमें क्या होगा कि इफ साइकिल इज बीइंग फॉर्म देन सिस्टम मे बी इन अ डेडलॉक स्टेट। मतलब कि अगर साइकिल बन रहा है तो हो भी सकता है डेडलॉक में और नहीं भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से बैंकर्स एल्गोरिदम की हेल्प से हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये डेडलॉक में है या फिर नहीं है। अगर एक से ज़्यादा इंस्टेंस है तो इफ नो साइकिल इज बीइंग फॉर्म देन सिस्टम इज नॉट अ डेडलॉक स्टेट। अगर साइकिल नहीं बन रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, 100% है कि डेडलॉक नहीं है। प्रेजेंस ऑफ अ साइकिल इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ डेडलॉक। मतलब कि अगर साइकिल है तो क्या है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट क्या कह रहा है कि सफिशिएंट नहीं है प्रूव करने के लिए कि डेडलॉक है ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं जिससे कि और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से ऐसे ही पूछा जाता है, जैसा कि मैंने मेंशन किया था पॉइंट में कि ये क्या होता है, पिक्टोरियली होता है, पिक्चर के फॉर्म में रहता है, ग्राफिकली, ग्राफ के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए साइकिल की बात हो रही थी। तो ये देखिए साइकिल ये ऐसे चल रहा है, फिर ये ऐसे चल रहा है, फिर ये ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे, मतलब ये क्या एक साइकिल बन रहा है पूरा। तो और यहाँ पे क्या है, सिंगल इंस्टेंस भी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सिंगल इंस्टेंस है और हमारा क्या है, साइकिल भी बन रहा है इस तरह से। तो ये क्या है, 100% डेडलॉक। बट अगर इसको हम लोग प्रूव करना चाहे तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोसेस दो है, प्रोसेस वन है और प्रोसेस टू है, और क्या है, रिसोर्स वन है और रिसोर्स टू है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक होता है हमारा एलोकेशन, बैंकर्स एल्गोरिथम में हम लोग देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में, और एक हमारा होता है नीड या फिर कह लो रिक्वेस्ट।
और एक हमारा क्या होता है अवेलेबल, R1 R2 R1 R2। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 1 क्या कर रहा है कि एलोकेट करके रखा है किसको, R1 रिसोर्सेज को। ये जो एरो है ना ये शो करता है कि ये R1 रिसोर्सेज को एलोकेट करके रखा है और ये एरो क्या है R2 पे है, मतलब कि ये R2 से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एलोकेट करके रखा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1 लिखेंगे, एलोकेशन में 1 लिखेंगे। और R2 नहीं कर रहा है ना तो R2 में क्या करेंगे 0 कर देंगे। और रिक्वेस्ट किससे कर रहा है, R2 से कर रहा है, P1। तो P1 R2 से रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये P1 जो है वो सिर्फ R2 से रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 से नहीं कर रहा है। R1 को तो एलोकेट करके रखा है तो ये एलोकेशन में 1 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। और नीड में ये R1 को 0 हो गया, R1 को 1 हो गया। अब हम लोग आते हैं P2 पे। तो P2 जो हमारा है ये है और P2 किसको एलोकेट करके रखा है, R2 को। तो R2 1 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। और रिक्वेस्ट किससे कर रहा है, R1 से, तो R1 ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो अवेलेबल, अवेलेबल क्या कोई भी रिसोर्स अवेलेबल है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, नीड को फुलफिल करते हैं कि हमारा क्या नीड है। और तो नीड देखो हमारा क्या है, R1 का 0 है तो R1 का 0 ऐसा ही है। और R2 का 1 है लेकिन यहाँ पे देखो R2 0 है, मतलब कि ये किसी का भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब जैसे देखो प्रोसेस 2 का देखो तो यहाँ R1 की 1 नीड है और इसका 0 है तो ये नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब कि जो रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है मतलब कि ये क्या है, डेडलॉक है। तो एक तो हमारा ये होता है कि इस तरह से आप चेक करो और फिर डिफाइन करो कि ये डेडलॉक है या फिर नहीं है। और या फिर आप डायरेक्ट देखो कि सिंगल इंस्टेंस है और अगर साइकिल लग रहा है मतलब कि ये डेडलॉक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सो डैट की और क्लियरिटी मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, इसमें कितना है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3। और रिसोर्स कितना है, 2 है, R1 R2। ये क्या हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगा। एक एक हमारा हो जाएगा नीड R1 R2 और एक हो जाएगा हमारा अवेलेबल R1 R2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोसेस 1 है वो किसको एलोकेट करके रखा है, R1 को रखा है तो R1 हो जाएगा। और किसको एलोकेट करके रखा है, किसी को नहीं, प्रोसेस 1, तो हमारा R2 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रोसेस 2 किसको एलोकेट करके रखा है, R2 को, और R1 को नहीं किया है तो ये हमारा हो जाएगा 0। प्रोसेस 3 देखो किसको एलोकेट करके रखा है, R2 को, और R1 हो जाएगा 0। उसके बाद देखो नीड, प्रोसेस 1 के लिए नीड कौन है, R2 है तो R2 हो जाएगा। और R1 तो एलोकेट करके रखा है तो ये हो जाएगा हमारा 0। प्रोसेस 2 की बात करें तो नीड कर रहा है R1 से और R2 है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। अब प्रोसेस 3 देखो सिर्फ एलोकेट कर रहा है R2 को, बाकी ये रिक्वेस्ट किसी से नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 0 0। अब देखो यहाँ पे क्या कोई अवेलेबल है, तो कोई भी नहीं है, सारा ही मतलब कि एलोकेट किया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा 0 0। अब हम लोग क्या करवाते हैं, रिक्वेस्ट देखते हैं कि किसकी कितनी रिक्वेस्ट है और क्या हमारा फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है उसके रिक्वेस्ट को। तो देखिए प्रोसेस 3 क्या है, 0 0, मतलब कि ये फुलफिल कर रहा है इसके रिक्वेस्ट को। तो हम लोग क्या करते हैं, एलोकेशन को ऐड करते हैं तो 0 1, एज यूजुअल जैसे हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम में क्वेश्चन सोल्व किए थे वैसे ही 1 हो गया 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा P3। अब देखो उसके बाद किसके रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, तो 0 1 किसका है, P1 है। और P1 का लोकेशन क्या है, 1 0, तो ये हो गया 1 1। तो अब तो सारे का कर लेगा तो मतलब कि P1 हो जाएगा और फिर P2 हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल कर लिया, मतलब ये क्या है कि ये डेडलॉक में नहीं है, सेफ स्टेट में है, नॉट डेडलॉक। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन और भी लिया है जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इसमें क्या है, कितने प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है।
P0, P1, P2, P3 और रिसोर्स कितना है R1, R2। ये हमारा हो जाएगा एलोकेशन। ये हो जाएगा नीड R1, R2 और ये हो जाएगा अवेलेबल। तो सबसे पहले हमारा क्या है P0। P0 हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो P0 किसको किसको एलोकेट कर रहा है, R1 को कर रहा है और R3 भी है, सॉरी। R2, R3, R1, R2, R3, R1, R2, R3। तो यहाँ पे देखो P0 कहाँ है हमारा, यहाँ पे है और इस किसको किसको एलोकेट कर रहा है, R1 को कर रहा है और R3 को कर रहा है। तो R1 हो गया 1, R3 हो गया 1 और R2 देखो हमारा यहाँ पे है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है, एलोकेट नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब रिक्वेस्ट देखो P0 सिर्फ R2 से कर रहा है, तो R2 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। उसके बाद P1 को देखते हैं, तो P1 किसको किसको कर रहा है एलोकेट, R1 को और R2 को। तो R1, R2 और R3 हो जाएगा 0। अब रिक्वेस्ट देखो तो किससे कर रहा है, सिर्फ R1 से कर रहा है P1। तो हमारा क्या हो जाएगा, R1 1 हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। उसके बाद P2 की बात करें तो ये किससे किसको एलोकेट कर रहा है, R2 को। तो R2 1 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा 0। और रिक्वेस्ट किससे कर रहा है, P2 R3 से। तो R3 1 हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा 0। उसके बाद P3 देखो तो P3 क्या कर रहा है, R2 से। P3 देखो R2 को एलोकेट करके रखा है और बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और रिक्वेस्ट देखो 2 बार R2 से कर रहा है, मतलब कि 2 हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सब 0। तो अब देखो अवेलेबल, अवेलेबल देखो इसमें यहाँ पे एक हमारा अवेलेबल ये बचा हुआ है, ये वाला पॉइंट। तो हमारा अवेलेबल क्या हो जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं, मतलब R3 में क्या है, एक अवेलेबल है, तो R3 1 हो जाएगा, बाकी सब 0। ये हमारा हो गया अवेलेबल। अब देखो क्या ये किसी के रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, तो 0 0 1 देखो P2 कर रहा है और P2 का एलोकेशन क्या है 0 1 0, तो 1 1 0 हो गया। उसके बाद देखो किसके रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, इसके रिक्वेस्ट को कर रहा है P0। इसका क्या है एलोकेशन 1 0 1, तो 2 हो गया 1 1 1 1 2 हो गया। अब देखो किसके रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, तो P1 के कर रहा है P1 और P1 का क्या है 1 1 0, तो 2 2 2। अब देखो इसके रिक्वेस्ट को भी फुलफिल कर रहा है P3 के भी, तो हो जाएगा P3 0 1 0, तो 2 3 2। मतलब कि ये सारे के रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये क्या है सेफ स्टेट, मतलब ये डेडलॉक नॉट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितना भी था मैंने, जितना भी क्वेश्चन मुझे मिले इस टाइप के वो सब मैंने ले लिया है। एक मैं आपको होमवर्क दे के जाऊँगी, आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा और बाकी जितना भी मैंने यहाँ पे करवाया है उस सब की खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, आप लोग सोल्व कीजिएगा। ये है हमारा P1, ये है हमारा P2, ये है R1, ये है R2 और ये है P3। तो ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके देखिएगा कि ये डेडलॉक में है या फिर नहीं है। एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, मेरे नोट्स में मेंशन किया हुआ है। ये है R1, ये है R2,
प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो ये दो क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा कि डेडलॉक में है और नॉट। तो आई होप आज की क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं, मैं उसको कवर करवा दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।